अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों, आज तक आप लोग सीमा के हवाले से मुख्तलिफ खबरें सुन रहे थे, लेकिन एक बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, अनहोनी खबर, सीमा की रबूपुरा में एक फैक्ट्री बरामद हुई है। एक बड़ी फैक्ट्री बरामद हुई है। आप लोगों को पता है कि रबूपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे बहुत हर तरह की फैक्ट्रियां हैं, हर तरह की फैक्ट्रियां हैं। जिस तरह से हर देश में फैक्ट्रियां होती हैं, लेकिन जो सीमा ने फैक्ट्री लगाई हुई, जो सीमा की फैक्ट्री बरामद हुई है, वो बड़ी ही अजीब व गरीब है। ठीक है, अब मैं इस हवाले से सबूत पेश करूंगा कि इस फैक्ट्री को कौन प्रमोट कर रहा है, इस फैक्ट्री के ऊपर किसका हाथ है। अब आप लोगों के माइंड में होगा कि कौन सी, तनवीर भाई कौन सी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं? जो आप लोग फैक्ट्री की बात कर रहे हैं ना, वो नहीं है। अरे क्या हो गया यारो, थोड़ा सा अब सीमा के बारे में बात करते हैं तो आपका माइंड ना स्लिप होके दूसरी साइड पे चला जाता है। अरे सुनो ज़रा सोचो ज़रा, मेरे प्यारे बहनें भाइयों, सीमा की बड़ी फैक्ट्री बरामद हुई है। सीमा वहाँ पे फैक्ट्री चला रही है और उस फैक्ट्री को वहाँ के प्रशासन ही प्रमोट कर रहे हैं। कौन सी फैक्ट्री है बता दूँ? झूठ की फैक्ट्री। दुनिया जहाँ के सबसे बड़े झूठ, मैं कहता हूँ कि अगर लिस्ट तरतीब दी जाए, जब से ये कायनात बनी है ना, तो सबसे पहले नंबर पे सीमा और एपी सिंह, या एपी सिंह पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सीमा, दोनों एक साइड पे। जब दोनों को बराबर नंबर दिए जाएंगे तो ये दुनिया जहाँ के झूठे गलीज तरीन इंसान हैं, सीमा आए रोज़ झूठ बोल बोल के दुनिया को गुमराह कर रही है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को गुमराह कर रही है। हम जब ये बोलते हैं कुछ लोग नाराज़ होते हैं। दोस्तों, ऐसा है या नहीं? आप पढ़े लिखे, बाशाऊर, समझदार लोग हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन एक क्रिमिनल, एक गंवार, अनपढ़, ठीक है, और एक गलीज, गलाजत से भरी हुई अश्लील औरत, जिसका करैक्टर दुनिया के सामने है, पाकिस्तानी उसके आशिक प्रेमी निकल कर आ रहे हैं। हिंदुस्तान में अभी भी काफ़ी ऐसे आशिक हैं जो जिनके साथ ये संपर्क में है। तो अभी भी आप लोगों को नहीं पता चला कि सीमा किस तरह से है, किस तरह की है, कैसे मिजाज हैं? अरे सीमा झूठी मकार है। अब वो सियासी बयानबाजी भी उसने शुरू कर दी है। वो कहती है पाकिस्तान रिश्वतखोर देश है। भगोड़ी, तू जो रिश्वत लेती है, और तेरे भैया जो मुंह बोले भैया, तो तेरी रिश्वत, जो तेरे कस्टमर ग्राहक आते हैं, उनकी रिश्वत कौन लेता है? उनकी रिश्वत किसको दी जाती है? ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। तेरे को अब पता चले किसने स्क्रिप्ट लिख के दिया? दोस्तों, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख़ में, इतिहास में पहला मौका है जब दोनों देशों की जनता भाईचारा दिखा रही है, प्यार मोहब्बत दिखा रही है। एक गलीज़ औरत के ख़िलाफ़ जंग जारी रखी हुए है। एक गलीज़ औरत के ख़िलाफ़ जंग जारी रखे हुए है और दोनों देशों की जनता मिलके ये काम कर रही है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ किसी भी हवाले से। ये पहला मौका है। पाकिस्तान से भागी हुई पाकिस्तानी नागरिक, जो कि गद्दार, जो कि लाचार, बीमार और अय्याश किस्म की औरत, जब वह भारत पहुंची तो उसको प्रोटोकॉल मिला। एपी सिंह ने उसको एयरपोर्ट पे रिसीव किया। उसको एक दिन उसके जूते चाटे, तलवा चाटा, पिछवाड़ा चाटा, फिर दूसरे दिन उंगली पकड़ के बॉर्डर तक लेके गया। एपी सिंह को बोला, सीमा को बोला कि अगर कोई तेरे से पूछे तो बोला कि ये मेरा बाबा है, ये मेरे पिताजी हैं। जब मैं तुम्हारी उंगली पकड़ूंगा ना, ठीक है, क्योंकि वो इसके वालिद की जगह पे हैं, बड़ी शख्सियत है, 70 साल उम्र है एपी सिंह की। तो वो बुढ़ा एक दिन इसके जूते चाटता रहा, इसका सारा कुछ वो करता रहा। फिर दूसरे दिन इसको बॉर्डर दिखाया और वहाँ लेके गया कि किस तरह से कैसे घुसना है। तो दोस्तों, ये औरत, दो देशों की जनता, एक छोटे से, ये मामूली केस है, इस सेंस में कह रहा हूँ कि कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक क्राइम वाज़े है कि उसने क्राइम किया है, उसको उसकी सज़ा होनी चाहिए, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। और ये बिल्कुल दोनों देशों की जनता ये चाहती है कि इसको सज़ा हो, जेल हो या डिपोर्ट हो। दोनों देशों की जनता चाहती है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। और मैं सभी जितने भी हिंदुस्तानी यूट्यूबर हैं उनको
सलाम पेश करता हूँ कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये काम कर रहे हैं। कुछ दो चार चाटू चपाटू हैं जो सीमा की स्मेल सूंघने के ख्वाहिशमंद हैं, वो हमेशा उनकी बात करते हैं, उनको छोड़ के। तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान इस केस को लेकर चल रहा है, लेकिन दोनों देशों की सरकार अभी तक कुछ वाज़े नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वो अब हिंदुस्तान में वो फितना फसाद फैलाने में लगी हुई है। तो हिंदुस्तान सरकार को पहल करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अदालती कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पता नहीं जो जब भी हम ये बात करते हैं तो चुनाव की बात की जाती है। भाई क्या एक औरत को लगाम नहीं दी जा सकती? चलो आप ये बात करते हैं कि चुनाव हो रहा है, तो जब तक चुनाव हो रहे हैं इसके गले में पट्टा डाल के इसको बांध दें। जब चुनाव ख़त्म हो गए तो उसको आप छोड़ देना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सीमा की झूठ की फैक्ट्री, आप लोग मानते हैं दुनिया में आज तक किसी ने इतने झूठ नहीं बोले होंगे। ये चूहे के मुंह वाला लाई में आके, हाँ बताओ खाना पीना हो गया, अरे तू खिलाएगा, अब सबको तू खिलाएगा। और इसकी बात करना देखी होगी आप लोगों ने, तमीज़ है वो दूध वाले जो रात को दूध देने आते हैं, वो इशारा किसको कर रही है सीमा? लाई में दूधिया दूध लेने आते थे, देने आते थे। और कौन से दूध की बात होती है? वैसे सीमा आपका दूध कहाँ से आता है, मतलब किस शहर से आता है? गलत मत समझना दोस्तों। तो लप्पू पूछ रहा है कि हाँ खाना पीना हो गया, तू क्या वो खिलाएगा, नूडल्स खिलाएगा, मैक्रोनी पास्ता खिलाएगा, जो तू बना के दिखाता है, हलवा बना के दिखाता है, वो खिलाएगा। अब वो ये अपनी औकात दिखा रहे हैं, ये लौंडू लपाड़ू, ये बेगैरत किस्म का ये चूहा जिसको पर लगे हुए हैं। सीमा तू कर ले तू, तेरी झूठ की फैक्ट्री को कौन सपोर्ट कर रहा है हमें पता है। इसको बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर हासिल है, पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है, इसको बड़ा बैकअप हासिल है। इसके बगैर तू ये नहीं कर सकती थी। दोस्तों 140 करोड़ लोग जितने भी हैं मैं उनको इस केस को लेकर चल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे आप आगे निकलें। सूर्य वर्मा जी हैं, आस्था जी हैं, वो कर रहे हैं अपना काम, और भी ऑफ कैमरा बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा। दोस्तों यकीनी बात है कि सीमा को बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर हासिल है, और मैं तो ये सोचता हूँ कि शायद ये तो इलेक्शन भी लड़ सकती है अगर जिस तरीके से ये काम कर रही है, जिस तरीके से आती है। अभी इसके एक्सप्रेशन देखिए, वो दूध वाले की बात की, उस पर आप गौर कीजिएगा। सीमा बेशरम 45 साल पाकिस्तान में रही और तुझे अब पता चला, तेरे को सियासी बयान देने की क्यों ज़रूरत पड़ी? दोस्तों जब ये सियासी बयान दे रही है कि पाकिस्तान रिश्वतखोर देश है, ये है वो है, हमारा भारत जानता है, तो तुम्हारा कौन सा भारत? और तेरे को अब पता चला 45 साल, कितनी बार खुली है, कितनी बार तुम्हारा इंजन रिपेयर हुआ है, तुम्हें पता नहीं चला? अच्छा कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि अभी हिंदुस्तान में इसका जो इंजन है ना वो सही से खुल रहा है, उसकी पैकिंग हो रही है, रिपेयर हो रहा है, यहाँ पे फिर ख़राब नहीं होगा। बेशरम औरत, शर्म से डूब मर। दोस्तों मेरा ये नया चैनल है, इसको ज़बरदस्त तरीके से प्यार दीजिए। आप लोग भरपूर तरीके से प्यार दे रहे हैं, हम भी खुल के खेल रहे हैं। तो सीमा, अरे सीमा तुम्हारी जहनियत पे हमें हंसी भी आती है, तरस भी आता है, यकीन करो। सीमा तू बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? कर ले जो कर रहा है, कर ले, ठीक है, पावर हासिल है, लेकिन कब तक? कितना तुम ये करोगी, कितना करोगी? मैं ऐसे नहीं कह रहा, सीमा खुद बोलती है कि आपकी भाभी शांत क्यों है, इसके पीछे कोई बड़ा कारण है, बड़ी वजह है। खुद बोलती है या नहीं बोलती? अरे हमें पता है इसको सपोर्ट हासिल है, पुलिस इसकी जेब में है, पुलिस काणी है, हम पंजाबी में काणी बोलते हैं, मतलब इसको सीमा खुद पुलिस को, रबूपुरा की मैं बात कर रहा हूँ, जो SHO उनको उसको इसने खुद वो किया हुआ है। रबूपुरा के जो SHO हैं, SHO साहब बिका हुआ है क्या तू? शर्म से डूब मर। अगर तुम्हारे अंदर गैरत है इसको पकड़,
तेरे धर्म के खिलाफ बात कर रही है, धर्म के खिलाफ बातें कर रही है, अपने आप को द्रौपदी जी के साथ मिलाती है और उस दगड़ दल्ले को किसके साथ मिलाती है? कृष्ण जी, भगवान जी के साथ मिलाती है। इनकी हैसियत औकात देखो दोनों की, दोनों अय्याश, दोनों मकार, दोनों ड्रामेबाज, दोनों का अवैध संबंध। समझ रहे हैं? अल्लाह हाफिज।